नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। एक तरफ एनडीए में सीट बंटवारा हो चुका और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी हो गया है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में अभी तक सीटों को लेकर ही कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन दिल्ली में अब कहा जा रहा है कि महागठबंधन के तमाम नेताओं की जो बैठक हुई उसमें एक मसौदे पर सब कोई तैयार हो गया है। लालू यादव और कांग्रेस के बीच डील हो गई है और कल शुक्रवार को दोपहर में राजद कार्यालय में महागठबंधन के सीटों का ऐलान होने वाला है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद होंगे। जो विश्वस्त सूत्रों से खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक 40 लोकसभा की सीटों में 26 सीटें राजद अपने पास रखी है। इसके अलावा 9 सीटें कांग्रेस के खाते में गई है, 3 सीटें सीपीआई एमएल को मिली हैं और सीपीएम और सीपीआई को एक एक सीट दी गई है। तो महागठबंधन में सीट बंटवारे का यही मसौदा तैयार हुआ है। विश्वस्त सूत्रों के हवाले से इस बात की जानकारी दिल्ली से निकलकर सामने आई है। कल इस बात का ऐलान भी हो जाएगा। जिस तरीके से प्रथम चरण का नामांकन शुरू हुआ, लालू यादव ने राजद उम्मीदवारों को सिंबल बांटना शुरू कर दिया। उसके बाद से ही कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। महागठबंधन बिखर जाएगा, टूट जाएगा, कांग्रेस अकेले लड़ेगी, ये तमाम कयास बीते कई दिनों से चल रहे थे। लेकिन दिल्ली में बैठकें हुई राजद और कांग्रेस के बीच, साथ ही वामपंथी दल भी मौजूद रहे और आखिरकार एक मसौदे पर बात बन गई है। कल शुक्रवार को इस बात का ऐलान राजद कार्यालय में खुद तेजस्वी यादव करेंगे और महागठबंधन की एकजुटता की बात वो कहेंगे। हालांकि अभी भी मामला पूर्णिया सीट को लटका हुआ है, क्योंकि बीमा भारती को राजद ने सिंबल जरूर दिया, लेकिन पप्पू यादव जिन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया वो अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। जो कांग्रेस को 9 सीटें देने की बात सामने आ रही है उसमें किशनगंज, कटिहार, सासाराम, पटना साहिब, बेतिया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, भागलपुर की 8 सीटें हैं और इसके अलावा मधेपुरा या सुपौल में से किसी एक सीट को देने की बात कही गई है। अब इसके अलावा सीपीआई ने बेगूसराय में अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया है और सीपीएम ने खगड़िया में अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया है और अन्य जो सीटें बची हैं उस पर राजद चुनाव लड़ेगी। हालांकि एक और अंदर की खबर यह है कि राजद अगर मुकेश सहनी, लालू यादव और तेजस्वी यादव की बात मान लेते हैं तो अपने कोटे से 2 सीटें उन्हें दे सकती है। लेकिन अभी भी इस डील में बहुत कुछ पेच फंसा हुआ है। जो बातें मुकेश सहनी के सामने राजद ने रखी है अभी तक उन्होंने उस पर हामी नहीं भरी है और इस वजह से वहां मामला अभी अटका पड़ा है। और देखना होगा कि एनडीए में बात नहीं बनने के बाद क्या मुकेश सहनी महागठबंधन में शामिल होकर मजबूती के साथ एनडीए के सामने अपने उम्मीदवार खड़ा कर पाएंगे या फिर पशुपति पारस की तरह ही किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। अभी तक मुकेश सहनी को लेकर संशय बरकरार है। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि मल्लाह वोटों पर उनकी अच्छी पकड़ अभी मौजूदा स्थिति में है, लेकिन अभी तक किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बने हैं और अकेले चुनाव लड़ना अभी के वर्तमान परिस्थिति में इतना आसान नहीं है। तो क्या मुकेश सहनी राजद के साथ मिलकर महागठबंधन में शामिल हो पाएंगे? क्या डील में जो पेच है वो पूरी तरह से खत्म हो पाएगा? ये सब कुछ कल साफ हो जाएगा जब राजद कार्यालय में नेताओं का तांता लगेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूदगी तमाम दलों के नेताओं की दिखेगी, उसी दौरान सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन अभी के वर्तमान परिस्थिति में, वर्तमान जो सूत्रों से खबर निकलकर सामने आ रही है, महागठबंधन में जो डील हुई है उसमें अब तक मुकेश सहनी के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। लेकिन एक बात ये जरूर खबर आई है कि अगर मुकेश सहनी महागठबंधन में आते हैं तो फिर वो राजद के कॉल पर आएंगे, राजद को अपने हिस्से से उन्हें सीट देनी होगी। देखना होगा कि कल महागठबंधन पटना में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कौन कौन नेता, कौन कौन पार्टी के मौजूद होते हैं और जो खबरें निकलकर सामने आ रही है क्या उसी पर मुहर लगेगा या कुछ और नया आपको देखने को और सुनने को खबर भी मिलेगा। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत
धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।